नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है, आपके साथ में रेजोनेट करती है, या इस रीडिंग के ज़रिए अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर पाती हूँ तो सो बेसिकली ये जो रीडिंग है उन लोगों के लिए है जो कि कन्फ्यूज्ड हैं अपने किसी रिलेशनशिप को लेके, या किसी एक इंसान के बारे में अगर आप सोचते हैं कि इस इंसान के साथ में मेरा जो रिलेशनशिप है उसका क्या फ्यूचर हो सकता है, एक हैप्पी सेटिस्फाइंग फ्यूचर है या नहीं है, या फिर डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो वो जो भी इंसान है जिनके साथ में, जिनके बारे में सोच के आपके मन में ये सवाल आता है कि फ्यूचर कैसा होगा इस रिलेशनशिप का, उनके नाम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर उनका नाम ए से एन तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, अगर उनका नाम ओ से जेड तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख लीजिए कितने मिनट कितने सेकंड पे आपकी रीडिंग शुरू हो रही है। एंड यस, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी देखोगे तो आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है। एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पार्टनर का नाम या इस इंसान का नाम जो है वो लेटर ए से एन तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड यस, सबसे पहले ओरेकल कार्ड से हम मैसेजेस निकालेंगे टू सी व्हाट इज़ द एनर्जी बिटवीन यू टू। इस टाइम पे आप लोगों के बीच में जो एनर्जेटिक कनेक्शन है वो किस तरीके का है, आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑल राइट, सबसे पहला कार्ड ही आपका आया है चेंज योर फोकस, दिस इज नंबर 5। देन यू हैव ट्रस्ट, ओके, एंड यू हैव अवेटिंग रिजल्ट्स, नंबर 7। सो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि आप शायद बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। ठीक है, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, आपकी एनर्जीज पूरी तरीके से इसी एक कनेक्शन के ऊपर या इसी एक इंसान के ऊपर, आपके थॉट्स कंप्लीटली फोकस्ड हैं, राइट। सो आपके लिए एक तरीके से ये गाइडिंग मैसेज है कि अगर आप इस रिलेशनशिप का एक पॉजिटिव, एक हैप्पी फ्यूचर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले यू विल हैव टू चेंज योर फोकस। अपना ध्यान, अपने थॉट्स को आपको कहीं और डाइवर्ट करना पड़ेगा। अभी शायद आपकी पूरी एनर्जी जो है वो इसी के ऊपर है कि आगे क्या होगा, हमारा फ्यूचर अच्छा होगा या बुरा होगा, राइट, या ये रिलेशनशिप आगे चल के वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा। सो बेसिकली यू हैव टू हैव फेथ, आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है, विश्वास रखना है। आप शायद घबरा जाते हो या ये सोचते हो कि अगर मैं इस बारे में सोचना छोड़ दूंगा या सोचना छोड़ दूंगी, कहीं ये इंसान किसी और की तरफ ना अट्रैक्ट हो जाए, कहीं ये इंसान जो है कुछ ऐसा डिसीजन ना ले ले जो कि जिसे कि मैं एक्सेप्ट ना कर पाऊँ, राइट। सो आपको पूरा विश्वास रख के अपना ध्यान जो है वो इस सिचुएशन से, इस इंसान से थोड़ा सा हटाना है। आपने शायद बहुत टाइम इंतज़ार कर लिया है, आप बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो कब सिचुएशन चेंज होगी, बिकॉज अभी तक शायद आपके पास बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, राइट। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अभी आपके माइंड में नहीं है इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके, और आप कंटिन्यूसली शायद इसी बारे में सोचते रहते हो। तो वो चीज़ आपको अभी बदलनी है, राइट। इनकी तरफ से कुछ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने में जो है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोगों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है इसको ग्रो होने में अभी टाइम लगेगा, राइट। लेट्स सी, आई टेक 3 मोर कार्ड्स। क्या है फ्यूचर की एनर्जी इस इंसान की आपके टुवर्ड्स। नंबर 6, द बर्डन। देन यू हैव स्लोइंग डाउन। अभी मैंने आपसे कहा कि टाइम लगेगा, राइट। इस रिलेशनशिप को ग्रो होने में या कुछ पॉजिटिव बनने में वक्त लगेगा। एंड यू हैव इनोसेंस, ओके। तो एक चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, कोई है जो किसी की इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहा है, किसी को मैनिपुलेट कर रहा है। ये इंसान, इनकी फ्यूचर फीलिंग्स या इनकी फ्यूचर एनर्जीज़ की अगर हम बात करें आपके टुवर्ड्स, तो ये फ्यूचर में जो भी रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में है इसको एज अ बर्डन समझ सकते हैं, अपने ऊपर एक बोझ की तरह समझ सकते हैं। और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ने वाले हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ में। ये इंसान अपना टाइम लेने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बीच में
कुछ प्रोफेशनल कनेक्शन है, कुछ एज गैप है, समथिंग लाइक दैट। और आप शायद इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस इंसान के टूवर्ड्स, या आप इस इंसान की इतनी ज़्यादा केयर करते हैं, वो इंसान इस बात को जानता है। और जो मैनिपुलेशन की बात मैंने यहाँ पे कही है कि कोई किसी का यहाँ पे फ़ायदा उठा रहा है, प्रॉबली दिस पर्सन इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। ये इंसान शायद आपकी फीलिंग्स का एडवांटेज उठा रहे हैं, एंड आप जो हो इतने ज़्यादा इनोसेंट हो कि आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। आप में से कुछ लोग जिनके साथ में ये रीडिंग मैच कर रही है, प्लीज़ समझ जाइए कि आपके साथ में माइंड गेम्स जो हैं वो खेले जा रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा केयरफुल आपको रहना है, अदरवाइज आप आगे चलते चलते अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ एस्टीम कंप्लीटली लूज कर देंगे, राइट। और ऐसे रिलेशनशिप में आप कैसे खुश रह पाओगे जहाँ पे आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट ही ना करे, आपकी वैल्यू ही ना करे। लेट्स सी फाइनली टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, आपका ये रिलेशनशिप इस इंसान के साथ में ये एक सक्सेसफुल, एक हैप्पी रिलेशनशिप बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? क्या गाइडिंग मैसेजेस हैं, क्या हिंट्स हैं आपके लिए? I'll take 3 cards for group number 1. Okay, first card is 9 of Swords. इनकी राशि जो है वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है, आपकी राशि भी हो सकती है। Then you have King of Cups, Cancer, Scorpio and Pisces. And the Temperance card is here. So yes, we do have some hope. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सच में उम्मीद है कि ये रिलेशनशिप आपका सक्सेसफुल हो सकता है, बट ओके, बैक ऑफ द डेक यू हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स आपको इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप दोनों को ही इनफैक्ट बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट्स, दोनों को ही बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में पुट करने पड़ेंगे, तभी जाके ये रिलेशनशिप जो है वो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप, एक पीसफुल, एक हैप्पी रिलेशनशिप आपके लिए बनेगा। ओके, आप लोगों की जर्नी, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग जर्नी। ये कुछ महीनों का टाइम नहीं है, ये 1-2 साल की जर्नी नहीं है, ये सालों का सफ़र है, ठीक है। ये जर्नी जो है आपकी इस रिलेशनशिप की, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे इस रिलेशनशिप में, कई बार सेपरेशन भी आ सकता है। इमोशनली आप इमोशनली इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं। और फिलहाल जो एनर्जीज आपकी हैं, राइट, मैक्सिमम लोगों की जो एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं, बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में आप सोच रहे हो, या आपके थॉट प्रोसेस जो है वो एक गलत तरीके से चल रहा है, और आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने थॉट्स के थ्रू। तो अपने थॉट्स को आपको चेंज करना है, उसके बाद में ही आपकी जो फीलिंग्स हैं वो चेंज होंगी, एंड इट विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। ये चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। सो पॉजिटिव अगर आप चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाउट नहीं करना है कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। यू शुड हैव फेथ, आपको ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपकी फीलिंग्स सच्ची हैं और ये इंसान जो है आप ही के लिए बने हैं, तो ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप जो है आपका एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप रहेगा। मैक्सिमम लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 ये रिलेशनशिप जो है एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप रहेगा। ऑफ कोर्स काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स इस रिलेशनशिप में आएंगे अपने अपनी गोल तक पहुंचने तक। सो ऑफ कोर्स ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि आप कितना कितना एफर्ट आप लगा पाते हो इस रिलेशनशिप के ऊपर, कितना कितना पैशन है आपका इस पर्सन के टूवर्ड्स। ओके, बट यस, एक टॉक्सिक एनर्जी भी है यहाँ पे। अगर मैं कहूँ 75% तो आई सी कि यस सक्सेसफुल होगा, बट यस 25% लोगों के लिए चांसेस है कि ये आपको इतना ज़्यादा इमोशनली एग्जॉस्ट कर देगा कि आप जो हो टेंशन में भी जा सकते हो या डिप्रेशन में भी आप जा सकते हो। ओके, सो ये पर्सनली आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली समझना होगा।
गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो इसमें मैक्सिमम लोगों की, जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, ये रीडिंग देखेंगे, उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंगली है। आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने लिए गाइडिंग मैसेज पिक करना है, अपने लिए मैसेज बेसिकली जो टैरो से या जो ओरेकल कार्ड से जो आपके लिए मैसेज आया है, वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको पिक करना है। कौन सा मैसेज इस वक्त में आपके साथ में सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है। अगर ऑलरेडी, जो कि मैं बता रही हूँ कि बहुत टाइम लगेगा और आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम इस इंसान का वेट कर चुके हैं, अवेटिंग रिजल्ट्स, ठीक है, बहुत टाइम से आप वेट कर चुके हो, कब ग्रो होगा, कब मुझे ये फ्रूट मिलेगा, ठीक है, इतना एफर्ट्स मैंने लगाए हैं इस रिलेशनशिप में, इतना इंतज़ार किया है इस इंसान का, कब जाके कुछ मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, देन ऑफ कोर्स आपको शायद इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर जो कुछ भी आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं एटलीस्ट उन्हें चेंज कर लेना चाहिए, राइट। ग्रुप नंबर 1 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई होप कि इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपके जो भी डाउट्स हैं या आपके मन में अगर जो भी सवाल थे इस टॉपिक से जुड़े, उनका आंसर आपको मिला हो। अगर ऐसा हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली, एंड इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए। और साथ ही में अगर कोई टॉपिक भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2 नाउ। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपके इस पर्सन का नाम लेटर O से Z तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। एंड ऑफ कोर्स सबसे पहले ओरेकल कार्ड से आप लोगों के बीच में इस टाइम पर जो भी एनर्जेटिक कनेक्शन है वो क्या है, लेट्स सी। आप लोगों की कंबाइंड एनर्जी क्या है। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है सिंपली लव, नंबर 6। I'll take 2 more cards from this deck. Then you have number 8, dedicated effort. Okay. And then you have rest and reconsider, number 9. 6, 8, 9. All right. So अभी अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, पहली चीज़ तो आप में से कोई है जो कि शायद सिंगल पेरेंट हैं या मैरिड है या सेपरेटेड है, समहाउ समवेयर अ चाइल्ड इज़ इन्वॉल्व, कहीं ना कहीं एक बच्चा भी है शायद आप में से कईयों की सिचुएशन में इन्वॉल्व। कोई आप दोनों में से कोई एक है जो कि किसी आर्टिस्टिक फील्ड में काम करते हैं, आर्ट से जुड़ा कुछ काम करते हैं, ठीक है। यस, सो ओवरऑल अभी जो चीज़ मैं देख रही हूँ, अगर आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में हो ग्रुप नंबर 2, आपका लव इस पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए काफ़ी हद तक जेन्युइन है और आप बहुत सारा एफर्ट जो है वो इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी पुट कर चुके हो। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ही ज़्यादा एफर्ट रहा है। सामने वाला इंसान जो है वो किसी न किसी तरह से शायद आपके ऊपर डिपेंडेंट है, सम सॉर्ट ऑफ को डिपेंडेंसी आई सी हियर। एक दूसरे के ऊपर शायद आप लोग डिपेंडेंट हो बहुत ज़्यादा। ओके, ये इंसान आपका सहारा लेते हैं किसी चीज़ के लिए, आप इन्हें गाइड करते हैं, आपने इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आप इनकी लाइफ में लेकर आए हैं, आपने कहीं ना कहीं इनको एक रास्ता दिखाया है, इनकी जर्नी से जुड़ा, इनकी लाइफ से जुड़ा, या फिर ये पास्ट में किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन नहीं थी और आपने इन्हें मोटिवेट किया है उस सिचुएशन से, उस सिनेरियो से आगे बढ़ने के लिए। अगर आप ऑलरेडी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैसेज जो है, ये एनर्जी जो है, ये उस इंसान की है जो अभी अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है आप दोनों में से, तो अगर आप बहुत सारा एफर्ट इस रिलेशनशिप में पुट कर चुके हो ऑलरेडी, सामने वाले इंसान की तरफ से आपको वो सारी फीलिंग्स, वो सारी एनर्जी सेम तरीके से वापस नहीं मिली है, आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं हुई है, देन ऑफ कोर्स आपके लिए जो गाइडिंग मैसेज है यहाँ पे इज़ दैट यू हैव टू रेस्ट एंड रिकन्सिडर। ओके, थोड़ा सा ठहर जाइए, बहुत जल्दबाजी में आगे मत बढ़िए, सोचिए समझिए अपनी इस सिचुएशन को, ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आपका क्या इनपुट रहा है और इस पर्सन का क्या इनपुट रहा है अभी तक आपके इस सिचुएशन को, आपके इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने के लिए।
अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए ये रीडिंग देख रहे हो जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन इन जनरल आपके माइंड में ये सवाल है कि अगर मैं इस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में आता हूँ या आती हूँ तो आगे हमारा कैसा फ्यूचर होगा, देन ऑफ कोर्स इस इंसान की तरफ से अभी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग शायद आपके टुवर्ड्स नहीं है। स्पेशली अगर आप मैस्कुलिन एनर्जीज में हैं, आप बहुत सारी डे ड्रीमिंग भी कर रहे हो। मैं आपके लिए देख रही हूँ, आप बहुत सारी डे ड्रीमिंग कर रहे हो। ग्रुप नंबर 2, बहुत सारे सपने आप सजा रहे हो इस इंसान के साथ में या सजा चुके हो। बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे ड्रीम्स आपने बना लिए हैं ऑलरेडी, लेकिन आपको एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इस सिचुएशन को समझना होगा कि कहाँ तक ये चीज़, जो कुछ आप सोच रहे हो, जो कुछ आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, ये कहाँ तक पॉसिबल है, आप कहाँ तक इसको अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाओगे। ओके, लेट्स सी व्हाट अदर मैसेजेस आर देयर। इस इंसान की एनर्जी, इस इंसान के इमोशंस फ्यूचर में आपके टुवर्ड्स कैसे होंगे। ग्रुप नंबर 2, किस तरीके के इमोशंस, किस तरीके की एनर्जी रहेगी इनकी आपके टुवर्ड्स फ्यूचर में। ब्रेक थ्रू नंबर 11, इनके फीलिंग्स जो हैं आपके टुवर्ड्स, जो कि एट प्रेजेंट है, उसमें एक बहुत ही मेजर चेंज आएगा। नंबर 4 इज द रिबेल, दोबारा से मैस्कुलिन एनर्जी का ये कार्ड है, ठीक है। एंड देन यू हैव पॉसिबिलिटीज। सो प्रॉबेबली अभी इस टाइम पे जो चीज़ ये नहीं समझ पा रहे हैं, या जो पॉसिबिलिटी आप लोगों के रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी कि आप लोग कभी साथ में हो सकते हो, या एक हैप्पी फ्यूचर आप दोबारा से साथ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपके रिलेशनशिप में अभी प्रॉब्लम चल रही है तो वो पॉसिबिलिटी अगर ये अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो फ्यूचर में वो चीज़ें इनको समझ में आने वाली हैं। प्रॉबेबली ये इंसान अभी कहीं फंसे हुए हैं, किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जिसकी वजह से ये अभी आपके ऊपर या आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बट नियर फ्यूचर में एज यू कैन सी, ब्रेक थ्रू और रिबेल का ये जो कार्ड साथ में आए हैं, ये दो मैसेजेस जो यहाँ पे साथ में आए हैं, सो यहाँ पे ये इनकी फीलिंग जो है या इनकी एनर्जीज जो है वो आपके टुवर्ड्स सडनली चेंज होंगी। और जिन भी बंधनों ने इन्हें बांध रखा था, जिन भी चेन्स ने इन्हें अभी बांध रखा है, वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन से ये बाहर आएंगे, ठीक है। और जो कुछ भी अभी आपको नहीं नज़र आ रहा है, जो कुछ भी कन्फ्यूजन इस टाइम पे आपके माइंड में चल रही है आपके इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके, वो बहुत जल्दी क्लियर भी होगी। कब होगी? नंबर 11 है, डिवाइन टाइमिंग पे होगी। लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, फाइनली कंफर्म कर लेते हैं किस तरीके का फ्यूचर रहेगा इस रिलेशनशिप का। क्या ये एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप होगा या ये एक पेनफुल रिलेशनशिप रहेगा, या रिलेशनशिप आपका जिस तरीके से आप चाहते हैं वैसा होगा या नहीं होगा। ओके, द हायरोफेंट नंबर 5, then you have page of pentacles. Okay, and we'll take one last card which is 7 of cups. Okay, all right guys, so आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये रिलेशनशिप जो है ये मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका इनके साथ में रहेगा। हो सकता है कि कुछ टाइम तक ये आपको कुछ खास ऑफर ना कर पा रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ फेज शायद इस समय पे आपका कुछ ऐसा फेज चल रहा है कि ये इंसान आपको कुछ खास ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, बट आफ्टर सम टाइम जो कुछ भी आपने प्लान किया है, जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो कुछ भी आपने एफर्ट इस रिलेशनशिप में लगाया है, वो आपको काफ़ी हद तक वापस मिलने वाला है, राइट। आपके सारे कप्स जो हैं वो भरने वाले हैं। आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस, जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ में, वो सारी चीज़ें जो हैं वो फुलफिल होंगी हर तरीके से। यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, यहाँ पे इमोशनल सिक्योरिटी भी है, यहाँ पे हर तरीके की ब्लेसिंग है। ग्रुप नंबर 2,
आपके लिए जो फाइनल यहाँ पे आंसर आ रहा है वो मैक्सिमम 80 to 90% पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने चुना है, 80 to 90% लोगों के लिए आपका ये रिलेशनशिप जो है ये एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप होगा। और अचानक से ही जो है वो अभी अगर आपकी गाड़ी ट्रैक पर नहीं चल रही है तो अचानक से ही चीज़ें बदलेंगी एंड आप बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल रहोगे, आप बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड से, ग्रेटफुलनेस से आप इतने ज़्यादा भर जाओगे, आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इतना सब कुछ जो है वो एक साथ में आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, राइट। ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा एंड इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।